मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी को मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज मैं आपके लिए मखडी हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पर लेकर आई हूँ क्योंकि अब इस्लामाबाद का मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, हल्की हल्की ठंड हो गई है और उनका दिल कर रहा था आज मखडी हलवा खाने का। मैंने कहा चलिए आज मैं आपकी फरमाइश पे ही वीडियो बना देती हूँ। तो मैं इनमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करूंगी इस हलवे को बनाने के लिए, आइए चलकर वीडियो में मुकम्मल तौर पर देखते हैं। और जिक्र करती चलूं कल वाले व्लॉग का, जो मैंने एक मिनी व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार किया था और फिर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। आइंदा जो व्लॉग बनाऊं वो किस जगह का होना चाहिए, आप कैसा व्लॉग देखना चाहते हैं आते वक्त में आप मुझे जरूर शेयर करें। तो आइए चलिए तैयार करते हैं मखडी हलवा। मखडी हलवा बनाने के लिए मैंने एक जग में 3.5 कप मैंने दूध के ले लिए हैं। इसी कप से मैंने नापे थे और यही 1 कप उसी नाप से मैंने ले लिया है सूजी का। अब 1 कप सूजी और 3.5 कप जो मैंने दूध लिया है इनको मैं आपस में मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे ढककर तकरीबन आधा घंटा के लिए रख दूंगी। जितनी देर सूजी सोक होने के लिए रखी है उतनी देर मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 किस्म के नट्स ले लिए हैं। सूखा नारियल मैंने कुछ देर पानी में भिगोने के बाद सॉफ्ट कर लिया था और फिर छोटा छोटा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। फिर मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं और उनको छोटा छोटा कट कर लिया है। और फिर मैंने ले लिया है कुछ मिकदार में गोल्डन कलर का किशमिश छोटे साइज में। फिर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच घी, जिसमें मैं इन तमाम नट्स को रोस्ट करूंगी कुछ देर के लिए। एक पैन के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। घी डाल लेने के बाद इसको कुछ देर में गर्म कर लूंगी। बहुत तेज आंच नहीं करनी क्योंकि किशमिश जो हैं ये जल भी सकते हैं और इनमें कड़वाहट भी आ सकती है। और बारी बारी हम इसमें नट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी सूखा नारियल जो मैंने कट करके रख लिया था, सबसे पहले मैं शामिल करूंगी। कुकिंग को जब भी करें पूरे ध्यान के साथ करें क्योंकि जरा सा आप चूक गए तो कुकिंग खराब भी हो सकती है। कुछ देर सूखे नारियल को फ्राई कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी जो मैंने बादाम कट करके रख लिए थे। अब बादाम और नारियल पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं शामिल करूंगी किशमिश। किशमिश मैंने इसलिए साथ शामिल नहीं किए थे क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएं तो इनमें कड़वाहट भी आ सकती है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नट्स को किसी और बर्तन में निकाल कर रख देंगे। अब मैं आपको दिखाती चलूं फ्राई नट्स का जो कलर है कितना खूबसूरत गोल्डन है और उसमें से बहुत शानदार खुशबू भी आ रही है। हर खाने का एक प्रोटोकॉल होता है और मखडी हलवे का प्रोटोकॉल ये है कि इसमें नट्स को फ्राई करके ही डाला जाता है। अब सूजी और दूध को भीगे हुए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब बारी है हलवे को तैयार करने की। आइए हलवा तैयार करते हैं। हलवे को तैयार करने के लिए एक मैंने खुले मुंह वाली कढ़ाई ले ली है और मैंने जो आपको मेजरमेंट बताई थी, जिस कप से मैंने दूध और सूजी को मेजरमेंट की थी उसी से मैंने तकरीबन 1/3 कप घी का ले लिया है। जमा हुआ घी है और जमा हुआ घी लेना है आपने ताकि मेजरमेंट ठीक से हो सके। अब मैं आपको बताती चलूं कि ये मैंने जिस कप से मेजरमेंट की थी बाकी चीज़ों की उसी कप से मेजरमेंट है 1 भर के कप चीनी। चीनी से मैं सबसे पहले मखडी हलवे का कैरेमल तैयार करूंगी और बहुत ही धीमी आंच पे तैयार करूंगी ताकि चीनी जल नहीं जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे तैयार करेंगे क्योंकि ये हलवा थोड़ा गमी स्टाइल का तैयार होता है तो इसलिए इसका कैरेमल बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने इसे सॉफ्ट या फ्लफी नहीं बनाना बल्कि हमने इसे गमी बनाना है। इसे हम धीमी धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि इसमें घी ज़्यादा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि
इस मखड्डी हलवे को पकाने के लिए हमें इतनी ही घी की जरूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि कैरेमल बहुत गोल्डन सा आना शुरू हो गया है इसका कलर। इसे डार्क कलर की तरफ नहीं ले जाना। इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने दूध और सूजी भिगोकर रखी थी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सारे दूध और सूजी को कैरेमल में शामिल कर देंगे। इसमें जो बबल्स बनेंगे इनसे बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना, बल्कि लगातार चम्मच चलाते रहना है। असल मेहनत इस पॉइंट पे शुरू होती है। लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाते रहना है। इसके स्टेप बेशक कम है, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा है। हलवे पे बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है और आपने देखा था कि वक्ती तौर बबल्स उठे थे और अब तमाम बबल्स बैठ चुके हैं और हलवा पकने की तरफ रवां दवां है। जब तक ये बिल्कुल तेल ना छोड़ने लग जाए, जब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। और थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज भी देती चलूं, अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई इस हलवे की तारीख क्या है और इसका ताल्लुक कहाँ से है। जैसा कि मखड्डी हलवे का नाम तो आप सबने ही सुन रखा है, मगर मखड के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि एक तारीखी कस्बा है जो इस्लामाबाद से 170 किलोमीटर के फासले पर दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ है। अभी हमें कुछ और मेहनत भी करनी है। अब दूध खुश्क होना शुरू हो गया है, मगर इसे अभी मजीद काफी देर और भी भूनना है। अब तकरीबन 75% ये हलवा पक चुका है, तो मैं इस पॉइंट पर आधे नट्स इसमें जो मैंने फ्राई करके रखे थे शामिल कर दूंगी और कुछ मैं बचा के रख लूंगी गार्निश के लिए। जो भी यहाँ से गुजर रहा है वो कह रहा है कि बहुत ही कमाल और शानदार खुशबू आ रही है। अब कढ़ाई के किनारों से घी बाहर निकलना शुरू हुआ है और मैं आपको पूरी कढ़ाई में उलट पलट के सब दिखा सकती हूँ कि परफेक्शन आप देखें कि जितना मुश्किल है इस हलवे को भूनना, लेकिन कोई भी साइड मैंने लगने नहीं दी। हर तरफ से कढ़ाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और हलवा भी बहुत प्रॉपर तरीके से भुन चुका है। हलवा भी बहुत 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 खूबसूरत शक्ल में आ चुका है। अगर ये फ्लफी होता तो एकदम चम्मच से नीचे गिरना शुरू हो जाता, मगर हमें जैसा टेक्सचर चाहिए था उसी टेक्सचर में तैयार हो रहा है। भुनाई के खौफ से इस हलवे को ना बनाना छोड़ें, क्योंकि ये जितनी भुनाई इसकी होती है उतना ही मजेदार बनता है। और अगर कोई मजेदार चीज आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मखड्डी हलवा सर्दियों में जरूर बनाकर खाएं। मजेदार दानेदार हलवा बिलाखिर तैयार हो चुका है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अब मैं इसे एक डिश में निकाल लूंगी। डिश में निकाल लेने के बाद अब बारी है गार्निश की। आप इसको सिल्वर वर्क या फिर गोल्डन वर्क से भी अगर गार्निश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब बारी है हलवे को टेस्ट करके बताने की। आप मेरा मुंह देखिए और मैं हलवा टेस्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजेदार। ये मैं ही नहीं कह रही, जब आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपनी कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह किया करें। जब भी आपने कोई अच्छी और मजेदार चीज खानी हो तो वो मेहनत तो मांगती है, इसलिए मेहनत से ना घबराएं। घर में अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को मेरी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक मखड्डी हलवा जरूर बना कर दें।